फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक परमुटेशन। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रखा है जिससे परमुटेशन के जितने भी केस बनते हैं उसमें सारे कवर अप हो जाएंगे। सो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। हमें दो चीज़ पढ़नी है वैसे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिलहाल इस वीडियो में हम परमुटेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देख लीजिए। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो पहले हम यहाँ पर डिटेल में परमुटेशन को समझते हैं कि होता क्या है। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे, कि आप किसी चीज़ को, किसी नंबर को कैसे अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर 4 बॉक्स ले लिए, 1 2 3 एंड 4, और मेरे पास नंबर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इन 4 नंबर को इन बॉक्सेस में कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ। देखिए, 1 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। 2 भी कहीं भी आ सकता है, 3 भी एंड 4 भी। तो इन नंबर को इन बॉक्सेस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो कभी भी अरेंज करने की बात आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, परमुटेशन। अब बात करते हैं परमुटेशन के फॉर्मूला की। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो NPR, परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं, एंड NPR इसका फॉर्मूला होता है, और ये होता है N/N-R, ये है R, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-R। देखिए, एक एग्जाम्पल से फॉर्मूला समझते हैं हम पहले। जैसे मेरे पास आ गया 6P3। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम परमुटेशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ सीखते हैं। 6P3, तो यहाँ पर देखिए N की वैल्यू क्या है 6 एंड R की वैल्यू है 3। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-R। दैट मीन्स N के प्लेस पर मैंने लिख दिया है 6/6 माइनस 3, R के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया है 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 एंड अपॉन में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल सोल्व करना मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा था हमेशा बड़े वाले को खोलना है। 6 5 4 3 तक आकर ये क्या हो जाएगा, अपना कट हो जाएगा। तो यही अपना आंसर है, 6 × 5 × 4। अगर फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो 6 × 20 हो जाएगा, दैट मीन्स 120, है ना। नेक्स्ट है अपना 5P4। इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। N की वैल्यू 5 एंड R की वैल्यू है 4। तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 4। सो फैक्टोरियल 5 और अपॉन में फैक्टोरियल 1, तो ये कितना रह गया, फैक्टोरियल 5। और हम सब जानते हैं फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 2 × 6, 6 4 × 24, एंड 24 के हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, 120। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम परमुटेशंस पर। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं कि यदि NP4 = 20 × NP2 के है तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। NP4 यानी कि फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-4 इक्वल्स टू में आ जाएगा 20 × NP2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-2। क्लियर है, सिंपल। मैंने क्या फॉर्मूला लगा है, NPR का। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फैक्टोरियल N से ये वाला फैक्टोरियल N कैंसिल आउट। इस फैक्टोरियल N-2 को मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और ये N-4 और इक्वल्स टू में आ गया अपने पास 20। मैंने हमेशा कहा है फैक्टोरियल में हमें बड़े वाले को खोलना है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए बड़ा कौन होगा। यहाँ पर NN कोई डिजिट समझ लीजिए। अगर N में से 2 जा रहा है ये बड़ा होगा, या 4 जा रहा है ये बड़ा होगा। आप खुद ही सोचिए, यदि किसी डिजिट में कुछ ज़्यादा नंबर जा रहा है तो वो छोटा होगा ना। अगर कम नंबर माइनस करोगे तो वो डिजिट बड़ी बैठेगी नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन है मेरे पास, N-2। तो हम N-2 को खोलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए N-2, नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, N-2 - 1 ना, कितने हो गए, N-3। इसी तरह आप समझ गए। नेक्स्ट क्या आएगा, फैक्टोरियल N-4 अपॉन में फैक्टोरियल N-4 एंड इक्वल्स टू में 20। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है।
n-2 के n-3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, n² -2n माइनस, ये देखिए n² -2n -3n एंड -6 इज इक्वल्स टू में 20 में भी हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे, यानी n² -5n +6 इज इक्वल्स टू 20। तो हम क्या करेंगे, +6 और -20 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 9² -5n एंड 20 में से 6 जाकर अपने पास बच जाएंगे -14 एंड इक्वल्स टू में 0। ये क्या बन गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो मुझे मिलेंगे 7 2 जा 14। तो ये हो जाएंगे n² -k 7 -2n -14 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -7n + 2n -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-7 एंड 2 कॉमन लेंगे तो n-7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा n-7 एंड n + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे n की दो वैल्यू मिली है, एक तो 7 और एक -2। सो माइनस आंसर नहीं हो सकता है, तो अपना आंसर कितना आ गया है, 7। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर भी मुझसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9p5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 -5 +5 इंटू फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 - 4, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 - n। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों का। यहाँ पर आपको r की वैल्यू n दी गई है, तो ये नहीं कि अगर n है तो आप उसे ऊपर ही लिखेंगे, नहीं, जो ऊपर वाला है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फैक्टोरियल 9 एंड 9 में से 5 जाकर बच गए फैक्टोरियल 4। यहाँ पर कितना है, फैक्टोरियल 9 एंड 9 में से 4 जाकर यहाँ पर बच गए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 एंड अपॉन में फैक्टोरियल 10 - n। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पर हम पहले ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, या एक काम करें, हम यहाँ पर लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 +5 इंटू फैक्टोरियल 9 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और अपॉन में 10 - n का फैक्टोरियल। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से ये 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया है। ये फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4, तो इसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4। भाई जब x + x होता है तो मुझसे 2x लिख सकते हैं ना, तो अगर मैं इसे x कंसिडर कर लूँ तो 2x हो गया है। इसको क्या लिखा है मैंने, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 - n। अब क्या करेंगे, ये 9 से 9 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2। 4 फैक्टोरियल 4 अगर हम खोल दें तो कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये है 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - n। यहाँ पर ये मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये उधर चला जाएगा तो 4 3 जो 12, यानी 120 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10 - n के इक्वल। अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा सोचिए, ये 120 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 120 है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है, और ये है मेरा फैक्टोरियल 10 - n। अब देखिए दोनों तरफ जब फैक्टोरियल आ गया है, तो अगर हम कंपेयरिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ना 5 इज इक्वल्स टू 10 - n के, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम परमुटेशन के। देखिए इस एक वीडियो में पूरा परमुटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिया गया है npn इज इक्वल्स टू 2 इंटू npn -2, और अगेन मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की। देखिए npn का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n -n 2 इंटू फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा n - 2। ये मिस्टेक्स आप ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं n - 2 नहीं, ये माइनस माइनस होकर अगली लाइन में प्लस हो जाएंगे, तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये फैक्टोरियल 0 हो रहे हैं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर बच गए फैक्टोरियल n। ये कितने हो गए, n से n या कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचेंगे 2। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल n बचा है और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n। तो क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, सॉरी इसमें प्रूव करना था, तो हमें क्या प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, जो कि आ गया, हमने प्रूव कर दिया है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर हम BCA की बात करें, यहाँ पर क्या है, NP4 अपॉन NP5। रेशियो का मतलब ऐसे ही तो होता है फ्रैक्शन में लिखना। इसका मतलब कितना दे रखा है, 1/2, और n की वैल्यू निकालनी है। तो NP4 का मतलब क्या होगा अपने पास, NP4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-4, और इसको लिख सकते हैं हम रिवर्स करके फैक्टोरियल n-5 अपॉन में फैक्टोरियल n। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल्स टू में 1/2। बड़े वाला कौन है अपने, अगर हम n-4 को खोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n-4 एंड n-5 इक्वल्स टू में 1/2। ये कैंसिल आउट, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 2 इज इक्वल्स टू n-4 के, एंड यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो इसके हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे फैक्टोरियल 11 माइनस आर, हो जाएगा फैक्टोरियल 12 एंड 12 माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस 1। देखिए फैक्टोरियल 11 एज इट इज़ रहने दीजिए, ये 12 बड़े हैं तो हम इनको खोल लेंगे 12 इंटू फैक्टोरियल 11। ये फैक्टोरियल 11 माइनस आर है, और ये कितने हो गए, 12 प्लस 11 यानी 13 माइनस आर। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस आर, 12 अपॉन, अब 13 हमारे बड़े हैं ना, हम 13 को खोलेंगे 13 माइनस आर, फिर कितने हो जाएंगे अपने पास, 12 माइनस आर, उसके बाद हो जाएंगे फैक्टोरियल 11 माइनस आर, और यहाँ पर कैंसिल आउट। इसको इधर ले जाते हैं तो 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर इक्वल्स टू 12 के, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपने 13 के 12 में करेंगे तो 156 माइनस 13 आर माइनस 12 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। इसको सही से लिखते हैं, आर स्क्वायर 13 और 12 यानी कि कितने हो गए 25 आर, और ये 12 इधर आ जाएंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 144 इक्वल्स टू 0। अगर हम देखिए इसके फैक्टर तो होंगे 16 9 या 25, तो फैक्टर हो जाएंगे अपने 16 और 9, तो माइनस 16 प्लस 9r प्लस 144 इक्वल्स टू 0। सो आर स्क्वायर माइनस 16r माइनस 9r प्लस 144 इक्वल्स टू 0। आर यहाँ पर आर कॉमन लेंगे और यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, माइनस के 9, तो आर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 16 एंड आर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो आर की दो वैल्यू मिलेंगी मुझे, 6 एंड 9। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9। इसका कारण ये है कि यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 11 एंड 12, और 16 यानी r की वैल्यू 11 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, n से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर 9। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं परमुटेशन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन मुझे कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन ऑक्यूपाई 3 वैकेंट सीट। तो कह रहा है कि 5 तो पर्सन है और वैकेंट सीट यानी खाली सीट कितनी है, 3, तो 5 बंदे 3 खाली सीटों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, परमुटेशन। तो हम क्या लगाएंगे, NPR, दैट मीन्स कितने बंदे हैं, 5 में से कितनों को बैठाना है, 3 को बैठाना है, तो 5p3। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करना हमने सीख ही लिया है। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5 को खोलेंगे 5 4 3 इंटू अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट। अब देख लीजिए ये कितना हो गया, 60 भाई, 4 3 जो 5 4 जो 20 23 जो 60, यही अपना क्या है आंसर। यानी हम 60 तरीके से 5 लोगों को 3 खाली सीट पर बिठा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू। तो 5 बच्चे क्यू में कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, है ना। एक बात बताइए, चिल्ड्रन कितने हैं, 5, खड़े कितने करने हैं हमें, 5, तो 5 पे 5, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, फैक्टोरियल 5। देख लीजिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, नीचे वाला फैक्टोरियल 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, तो अपना आंसर कितना आ गया, 120। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे।
तो जो वर्ड है संडे, इससे हम कितने तरीके के लेटर्स बना सकते, इसके लेटर्स का यूज़ करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद डी। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है कि संडे के सभी लेटर्स का यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, यूज़ कितने करने हैं, 6 ही यूज़ करने हैं। तो यानी 6 पे 6, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। यही अपना फर्स्ट का क्या हो गया है, आंसर। नेक्स्ट मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद डी, इनमें से कितने डी से स्टार्ट होंगे। तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लेटर्स कितने हैं, 6, तो हम यहाँ 6 से ब्लॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक्स बन गए। कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद डी। तो यहाँ पर एक बात फिक्स हो गया है कि पहले वाले ब्लॉक में क्या आना है, डी आना है। इसकी पोजीशन हो गई है फिक्स, तो एक लेटर की पोजीशन फिक्स हो गई है। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5, और इनको हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। एक की पोजीशन फिक्स हो गई है और बाकी कितने बचे हैं, फैक्टोरियल, मतलब 5 बचे, और उन्हें हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5। इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि इसकी जगह क्या है, फिक्स्ड। तो अब कितनों को बिठाना है, 5 को, और उन्हें कितने तरीके से बिठाएंगे, फैक्टोरियल 5। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120, और यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश वर्ड के हमें नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद ई एंड एंड विद आई। कह रहा है इनमें से कितने ई से शुरू होंगे और ख़त्म होंगे आई पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछ रहा है कि इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूज़ कितने करने, सभी के सभी यूज़ करने हैं, तो 7p7। इसका मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 7, एंड फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद ई एंड एंड विद आई। इनमें से कितने ई से शुरू हो रहे हैं और आई पर ख़त्म हो रहे हैं। इसका तरीका क्या बताया है, 7 ब्लॉक्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, दो की जगह फिक्स्ड है कि ई से तो स्टार्ट होने चाहिए और आई से क्या होनी चाहिए, एंड। तो ये तो 1 1 ले गए। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं, एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120, एंड यही अपना क्या हो गया है, आंसर। तो 5040 एंड 120 हमारे क्या है, आंसर। सो फाइनली हमारा वो क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में मैंने कहा था कि इस एक क्वेश्चन में हम सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं परमुटेशन के। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया है कोरोना, तो इसकी हेल्प से हम सारे टाइप करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि कोरोना वर्ड का यूज़ करके हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं। कोरोना जो वर्ड है उसके सभी लेटर्स का यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए कितने वर्ड्स है, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, तो यानी 6, यानी हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें क्या हो रहा था, रिपीटेशन नहीं हो रहा था लेटर्स का। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर लेटर्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। यहाँ पर ओ का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो जब भी किसी लेटर का रिपीटेशन मिल जाए तो हम उसको लिख देते हैं अपोन में। ओ कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो हमने नीचे लिख दिया फैक्टोरियल 2। सपोज 3 बार रिपीट होता तो हम नीचे क्या लिखते, फैक्टोरियल 3। तो अगर टोटल वेज पूछे है तो फैक्टोरियल 6 एंड अपोन में जो हमारे रिपीटेशन है। यही है हमारा पहला आंसर। ठीक है, सेकेंड में मुझसे पूछ रहा है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। ऐसे कितने परमुटेशन बन सकते हैं जिसमें सारे वोवल्स एक साथ आए। मैंने क्या तरीका बताया है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 ब्लॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और मुझे क्या रखने हैं, सारे वोवल्स एक साथ रखने हैं। वोवल्स कितने, 3, ओ और ए। सपोज कीजिए मैंने सारे वोवल्स इन 3 कॉलम में रख लिए, बाकी बचे कितने मेरे पास, 3। तो मुझे एक बात बताइए, 3 तरीके से तो ये हो गए, इन तीनों को मैंने क्या मान लिया, एक यूनिट।
इन तीनों को मैंने क्या मानी है, 1 यूनिट, और 3 ये हैं, तो कुल कितने हो गए, फैक्टोरियल 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 वर्ड से तो हमने फैक्टोरियल 6 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के 6 अलग अलग कॉलम में आने थे। यहाँ पर मुझे एक बात कह दी गई है कि सारे वोवल्स को एक साथ रखना है, तो मैंने सारे वोवल्स को एक साथ रख लिया और उन्हें 1 यूनिट नाम दे दिया। बचे कितने हैं, 3, तो 3 और 1 4, यानी फैक्टोरियल 4। रिपीटेशन कितने का है, 2 का है, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 तो जरूर लिखेंगे। अब एक बात बताइए, अब ये तो टोटल का हो गया कि फैक्टोरियल 4 तरीके से बिठा सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास 3 वोवल्स हैं उन्हें भी तो मैं 3 अलग अलग तरीके से बिठा सकती हूँ ना इन कॉलम्स में। भाई जो 3 वोवल्स एक साथ रखने हैं वो भी तो आपस में इंटरचेंज होकर आ सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, फैक्टोरियल 3। एक बार फिर से देखते हैं, कहे सारे वोवल्स एक साथ रखने हैं, तो इन्हें तो हम हिला ही नहीं सकते, 1 यूनिट बन गया क्योंकि सारे वोवल्स साथ में आ गए। 3 ये थे तो फैक्टोरियल 4 मेरे पास ही हो गए। अब रिपीटेशन था तो फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जो वोवल्स एक साथ रखे उन्हें आपस में भी तो चेंज कर सकते, इसलिए फैक्टोरियल 3, यही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। नेक्स्ट आते हैं हम, कह रहा है स्टार्ट विथ सी, तो सी से कितने स्टार्ट हो सकते हैं, तो देखिए लेटर्स कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, तो सी से ही स्टार्ट होने हैं, तो सी की वैल्यू तो हो गई फिक्स्ड। बचे कितने, 1 2 3 4 5, यानी कितने, फैक्टोरियल 5। और क्या ध्यान देना है, रिपीटेशन, तो अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब कह रहा है एंड विथ सी, एंड किससे कह रहा है, सी से एंड हो, तो अब लास्ट वाला फिक्स हो गया है ना भाई, 1 2 3 4 5 6, अब ये लास्ट वाला फिक्स हो गया। अगेन कितने हुए, फैक्टोरियल 5, और अपॉन में कितने, फैक्टोरियल 2। ठीक है, नेक्स्ट मुझसे कह रहा है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट्स के आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। फिर से हम 6 ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है हमारे पास, यहाँ पर सी है, आर है और एन है ना। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, इनको मैंने दे दी 1 यूनिट, 1 यूनिट ये है, 3 ये है, तो कितने यूनिट हो गए, 4 यूनिट। रिपीटेशन हो रहा है तो अपॉन में कितना आएगा, फैक्टोरियल 2, और इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनटू में आ जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या कह रहा है, स्टार्ट भी ओ से और एंड भी ओ पर हो, है ना। तो 6 कॉलम बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ओ से स्टार्ट, ओ पे खत्म, तो 2 की जगह हो गई है फिक्स्ड। बचे कितने, 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल 4। और एक और बात, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ओ भी तो आपस में अपनी चेंज कर सकते हैं ना जगह, भाई ये ओ इधर आ जाए, ये उधर आ जाए, तो ये कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से, तो यानी इनटू में फैक्टोरियल 2। यहाँ पर अपॉन में फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी ध्यान दीजिए। ये जो 4 ब्लॉक हैं इनमें कहीं भी ओ तो नहीं आ रहा है ना, रिपीटेशन तो नहीं है ना इनमें, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा, और इन ओ को अरेंज करने के लिए हमने पहले लिख दिया है इनटू में फैक्टोरियल 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो इवन प्लेस पर वोवल आए, तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो इवन प्लेस क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इवन प्लेस ये है, ये है और ये है। यहाँ पर क्या फिक्स कर दिए मैंने, वोवल्स। ठीक है, चलो यहाँ पर तो वोवल्स फिक्स हो गए। बचे कितने हैं, 3। अब कितने बचे हैं, 1 2 3, इनको फैक्टोरियल 3 से रख सकते हैं। इनमें ओ का रिपीटेशन है तो फैक्टोरियल 2, और ये भी तो आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ ना आए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर टोटल जितने भी टोटल हैं, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं जिसमें कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे थे, है ना, टोटल में से हम माइनस कर देते हैं जब कॉन्सोनेंट्स क्या आ रहे थे, आपस में एक साथ आ रहे थे। टोटल कितने वेज थे हमारे, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम टोटल्स कितने तरीके से बैठा पा रहे थे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और माइनस करना था जिसमें कॉन्सोनेंट साथ साथ आ रहे थे, तो कॉन्सोनेंट हमारा ये रहा। टुगेदर वाले में क्या था, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इनटू में फैक्टोरियल 3। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए परमुटेशन के। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।